रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। अमेरिका ने सबसे पहले अपनी शिकस्त को जहां पर तस्लीम किया है तो दूसरी जानिब वहीं पर अमेरिका ने यह भी मान लिया है कि तालिबान ने हमारे बड़े पैमाने पर फौजी साजो सामान और असलहे पर कब्जा किया। कई ऐसी तस्वीर और वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जहां पर देखा जा सकता है कि तालिबान ने कितने बेहतरीन अंदाज में इन सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिया और बाकायदा तौर पर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल में दुनिया में तालिबान को लेकर नाज़रीन मोहतरम जो तसव्वुर पाया जाता था, तालिबान का नाम सुनते ही जो एक खौफ कायम होता था, ऐसी सूरत हाल में अब आप देखें कि दुनिया के हालात वाक़ियात किस तरह से बदल रहे हैं। अमेरिका 20 साल तक लड़ा, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, आखिरकार उसे अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए वापस जाना पड़ा। अब तालिबान के रहनुमा उन्होंने खवातीन को बाकायदा तौर पर कह दिया है कि बुर्का पहनना नहीं लेकिन हिजाब करना लाजिम होगा। खवातीन अपनी अपनी जिस फील्ड्स में भी काम करती हैं वो करती रहेंगी, उन्हें हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उन्हें फिक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जिसे अमेरिका 20 साल से ढूंढ रहा था, आखिरकार वो सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया पूरे अफ़गानिस्तान पर अब उनका कंट्रोल है, सरहदें हमारे कब्ज़े में हैं। हम चीन, पाकिस्तान, दुनिया के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी जानिब मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर वो अफ़गानिस्तान पहुंच गए हैं। बहुत जल्द ये तवक्का की जा रही है कि उन्हें ही किसी बड़े ओहदे पर फाइज किया जाएगा। वो 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान में आए हैं और वो ख़ास तौर पर कतरी फ़ज़ाइया के जदीद तरीन तैयारे में अफ़गानिस्तान पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल किया गया। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त देकर अफ़गानिस्तान को आज़ादी दिलाई है। अब हम एक मजबूत किस्म की इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, हम किसी से भी इंतकाम नहीं लेंगे, आम मुआफ़ी का हम ऐलान कर चुके हैं। अब इस सारे अमल में भारत को बड़ी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान में लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार तो अपना वहां से फारती अमला वापस बुला चुके थे और ये पहले ही दुम दबाकर भाग चुके थे अफ़गानिस्तान से। अब अफ़गानिस्तान में बाकायदा तौर पर मीडिया भी काम कर रहा है, रोज़मर्रा के काम मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि तालिबान का नज़रिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल गया है। जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूं जहां पर आप ये देख सकते हैं कि खवातीन एहतजाज कर रही हैं तालिबान के खिलाफ कि हमें हमारे हकूक़, बुनियादी हकूक़ दिए जाएं। और तालिबान उनको कुछ नहीं कह रहे बल्कि उनकी हिफाजत पर मामूर हैं। और इन खवातीन ने बाकायदा तौर पर प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं और बाकायदा तौर पर डिमांड्स कर रही हैं कि हमें भी सियासी हकूक़ दिए जाएं। और दूसरी जानिब मैं नाज़रीन मोहतरम अब आपको वो तस्वीर दिखाने लगा हूँ कि जहाँ पर तालिबान रहनुमाओं ने अहले तशय्युअ फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के यहाँ शिरकत की, उनकी मजलिस में बैठे और बाकायदा तौर पर खिताब भी किया। वहाँ खुली इजाज़त है कि हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, लेकिन तालिबान जो क़वाइद कायम करेगा इस्लामी कवानीन के ऐन मुताबिक होंगे। और यहाँ ये बात काबिल गौर है, अफ़गान तालिबान के कुछ रहनुमाओं ने मेडिकल तालबात से मुलाकात की जहाँ पर वो खड़ी हुई हैं और तालिबान उनसे खिताब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम जारी रखें, हम आपको पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। खौफ की फ़िज़ा ख़त्म हो गई है। और इसी तरह जो गैर मुल्की वहाँ पर सहाफ़ी काम करते हैं, एक ऐसी भी रिपोर्ट जिन्होंने बाकायदा तौर पर बाया पहनकर रिपोर्टिंग की है, तो दुनिया में बड़ी ज़ीराई मिली है उन्हें। अब नाज़रीन मोहतरम मैं आपको इतनी दिलचस्प ये खबर बताने लगा हूँ कि भारत के साथ क्या हुआ है। तालिबान ने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का नाम लेना पसंद किया है और दूसरी जानिब भारत का एक तैयारा वो पहुंचा था काबुल, इसने काबुल लैंड करना था और वो लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने बगैर कुछ बताए भारतीय पायलट को फिजा में ही रहने का हुक्म दिया और उसके बाद 90 मिनट्स तक तैयारा काबुल के ऊपर 16,000 फुट की बुलंदी पर चक्कर लगाता रहा। इसी वजह से आज उनका भारतीय मीडिया चीख रहा है, चला रहा है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तमाम अफ़गानिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश की है कि हमने दुनिया की सुपर पावर जो खुद को कहते थे, हमने उन्हें शिकस्त दे दी। अब उन्होंने कहा कि तालिबान के नाम पर कई अफ़गानिस्तान के इलाकों में लूट मार की गई, लिहाजा अफ़गान फोर्सेस की वजह से हमें तालिबान की तादाद वहाँ पर बढ़ानी पड़ी।
اب ایسی صورتحال میں آپ کو پتا ہے طالبان کا ایک وفد پہلے ہی چائنا کا دورہ کر کے آ چکا ہے۔ چائنا بھی طالبان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا خواہش مند ہے۔ چین نے امریکہ پر خوب قسم کی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ امریکی فوج جہاں جاتی ہے وہاں پر بے امنی اور تباہ شدہ گھر چھوڑ کر جاتی ہے۔ امریکہ کو جس طرح سے افغانستان میں شکست ہوئی ہے اس کے بعد امریکہ کو جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنی اب چھوڑ دینی چاہیے، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ چین نے امریکہ کو بتایا ہے کہ تم نے انسداد دہشت گردی کے تحت افغانستان میں 20 سال تک جنگ لڑی، کیا تم جیت گئے؟ ان کا کہنا ہے کہ حالات و واقعات نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ فوجی مداخلت اور طاقت کی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم ناظرین محترم، یہ تمام تر وہ تفصیلات تھیں جو شاہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔